ये कोई लोग नहीं है, इन्हें कोई अधिकार नहीं है हमसे प्रश्न करने का। इन्हें अपना गिरेबान झांक के देखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक हुई। अगर मोदी जी की गारंटी होती तो पहली कैबिनेट की बैठक में 2,500 रुपए महिलाओं को देने की स्कीम पारित होती। इनको डर इस बात का है कि जब पहली सदन में, पहले हाउस में कैग की रिपोर्ट रखी जाएगी तो न जाने कितनों के चिट्ठे निकल के आएंगे। रेखा गुप्ता जी ने मुख्यमंत्री बनते पहले ही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को झूठा साबित कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने द्वारका में एक रैली करी और उस रैली में मोदी जी ने कहा, माताएं और बहनें तो मोदी का सुरक्षा कवच हैं। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना के तहत हर लाभार्थी बहन को हजारों रुपए मिल चुके, महाराष्ट्र में मिल चुके। और उसके बाद मोदी जी ने कहा, और मैं उनके भाषण से कोट कर रही हूं, मैं दिल्ली की बहनों से कहूंगा कि आप अपने बैंक से पता कर लें कि आपका फोन नंबर आपके बैंक खाते से लिंक है या नहीं। अगर नहीं है तो लिंक करा लें, ताकि भाजपा सरकार बनने के बाद आपके फोन पर मैसेज आए कि आपका पैसा जमा हो चुका है। पहली कैबिनेट बैठक में ही बहनों के खाते में 2,500 रुपए जमा करने का फैसला हो जाएगा। ये मोदी की गारंटी है। 31 जनवरी द्वारका की रैली, पहली बैठक में ही बहनों के खाते में 2,500 रुपए जमा करने का फैसला हो जाएगा। ये मोदी की गारंटी है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली चुनाव से पहले दिल्ली की सब महिलाओं को वादा किया। ना सिर्फ इतना, जेपी नड्डा जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, 17 जनवरी 2025 को भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, भारतीय जनता पार्टी के संकल्प में यह जोड़ा गया है कि महिला समृद्धि योजना के तहत प्रत्येक माह 2,500 रुपए महिलाओं को दिया जाएगा। पहली कैबिनेट बैठक में महिला समृद्धि योजना पारित की जाएगी और दिल्ली की महिलाओं को 2,500 रुपए प्रतिमाह देने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी लेती है। मैं फिर से बता रही हूं, पहली कैबिनेट बैठक में महिला समृद्धि योजना पारित हो जाएगी। ये जेपी नड्डा जी ने कहा। कल भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार ने, उनकी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने शपथ ली, उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने, मंत्री परिषद ने शपथ ली और कल शाम को 7 बजे भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक हुई। अगर मोदी जी की गारंटी होती तो पहली कैबिनेट की बैठक में 2,500 रुपए महिलाओं को देने की स्कीम पारित होती। अगर जेपी नड्डा जी की बात सच्ची होती तो कल शाम 7 बजे हुई पहली कैबिनेट की बैठक में महिला समृद्धि योजना, हर महिला को 2,500 रुपए प्रति माह देने की योजना पहली कैबिनेट में पास होती। लेकिन रेखा गुप्ता जी ने मुख्यमंत्री बनते पहले ही दिन
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को झूठा साबित कर दिया। उन्होंने ये साबित कर दिया रेखा गुप्ता जी ने कि मोदी जी की गारंटी नहीं होती, मोदी जी की गारंटी जुमला होती है, कि मोदी जी की बात पे विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि मोदी जी ने तो हर मंच पे बोला, बार बार बोला कि पहली कैबिनेट की बैठक में 2,500 रुपए प्रति माह देने की योजना महिलाओं को पास होगी। लेकिन रेखा गुप्ता जी ने मोदी जी को झूठा साबित कर दिया। पहले ही दिन मुख्यमंत्री बनने पर रेखा गुप्ता जी ने जेपी नड्डा जी को झूठा साबित कर दिया। जेपी नड्डा जी भी इतनी रैलियां करी, उन्होंने इतने रोड शो करे, इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। जिन्होंने दिल्ली का सर्वनाश किया, जिन्होंने दिल्ली की जनता के अधिकारों का हनन किया, जिन्होंने केवल नारे दिए, दिल्ली के लिए काम नहीं किए, आज वो एक दिन पे हम पे उंगली उठाएंगे। ये हम हैं जिन्होंने पहली दिन शपथ लेते ही कैबिनेट की मीटिंग करी, और उस कैबिनेट की मीटिंग में आयुष्मान योजना, जो कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने रोक रखी थी, लाखों लोगों के अधिकारों का हनन किया हुआ था, 10 लाख रुपए का लाभ सीधा सीधा हमने आयुष्मान को, दिल्ली को पहली कैबिनेट की मीटिंग पहले दिन शपथ लेते ही दिया है। ये कोई लोग नहीं है, इन्हें कोई अधिकार नहीं है हमसे प्रश्न करने का। इन्हें अपना गिरेबान झांक के देखना चाहिए। दिल्ली की चिंता अब हम करेंगे। मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली के जो अधिकार हैं वो दिल्ली को दिए जाएंगे। कृपया अपना ध्यान रखें, अपनी पार्टी का ध्यान रखें, उसमें बहुत टूट फूट हो रही है। न जाने कितने लोग खिसकने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस पार्टी ने बोला है ये सिर्फ फोटो ऑफ है, सिर्फ फोटो वीडियो मीडिया के लिए किया जा रहा है। अरे मैं फिर वही कहूंगी, 15 साल उन्होंने कर लिया, 13 साल उन्होंने कर लिया, हमें क्या? हम अपना एक दिन में जाकर के, उन्हें तकलीफ इसी बात की है कि अरे इन्हें तो अपने सारे कमिटमेंट्स याद हैं। पहले दिन ही हम यमुना माई के घाट पे जाकर के यदि प्रण को अपने याद कर रहे हैं तो उन्हें क्या तकलीफ है भाई? हमने अपनी कमिटमेंट्स बार बार दोहरा रहे हैं, मन में दोहरा रहे हैं, कैबिनेट में कर रहे हैं, सारी चीजों पे। एक भी कमिटमेंट हमारी अधूरी नहीं रहेगी। 100% दिल्ली के जनता के लिए हमने जो कहा है वो हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, कांग्रेस पार्टी ने बोला है कि सिक्योरिटी आपने जेट कैटेगरी ले ली है, लेकिन दिल्ली की महिलाओं को सुरक्षा कब मिलेगी? देखिए, ये वो लोग हैं जिन्होंने सालों राज किया, जिनके कार्यकाल में न जाने भ्रष्टाचार के कितने ही मुद्दे हुए। इनको डर इस बात का है कि जब पहली सदन में, पहले हाउस में कैग की रिपोर्ट रखी जाएगी तो न जाने कितनों के चिट्ठे निकल के आएंगे।